हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होगा? हाथ में आई एक चिड़िया झाड़ी में बैठी दो चिड़ियाओं से बेहतर है। और हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, जिसमें हमें बताना है कि ये किस में सेटिस्फाइड हो रही है। तो पहला ऑप्शन है इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज नॉट योर्स। सेकेंड ऑप्शन है टू बी डिससेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव। थर्ड ऑप्शन है टू कैच टू बर्ड्स विथ योर हैंड्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है टू ट्रैप बर्ड्स इन बुशेस। तो जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो इसके शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। और ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टू बी डिससेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, जबकि हमें इसमें कहा जा रहा है जो आपके पास है उसी में सेटिस्फाइड रहिए। तो ये इसका अपोजिट हो गया। तो हमारे ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो गए। हमारा राइट ऑप्शन होगा इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव। जो आपके पास है वही मूल्यवान है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हिम सिंस वी मैट अ ईयर अगो। हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बट हमें एक रूल याद रखना होगा कि जब भी हमारा सिंस जो है ये यूज होगा टाइम कंजंक्शन की तरह। तो इसका एक फिक्स ग्रामर रूल होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके पहले वाला हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ये होगा पास्ट परफेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई हैवेंट सीन हिम सिंस वी मैट अ ईयर अगो। तो हमें याद रखना होगा जब भी सिंस जो है टाइम कंजंक्शन की तरह यूज हो तो पहला उसके पहले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा और उसके बाद का पास्ट इंडेफिनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ डैश। ऑप्शन ए themselves, ऑप्शन बी each other, ऑप्शन सी herself एंड ऑप्शन डी himself। तो इसमें हमें क्या यूज है, मतलब क्या याद रखना पड़ेगा? जब भी ईच अदर की बात हम कब करते हैं? जब दो पर्सन, टू पर्सन और थिंग्स की बात की जाए तो ईच अदर की बात करते हैं। और एक होता है वन अनदर, उसका यूज कब करते हैं? दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज करते हैं। और हरसेल्फ और हिमसेल्फ ये दोनों हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। और themselves जो है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका हम यूज कब करते हैं? जब खुद के लिए बात किया जाए, न कि आपस में एक दूसरे के लिए। खुद के लिए बात करते हैं तब themselves यूज करते हैं। पर हमें यहाँ पे बोलना है माई सन एंड माई डॉटर, ये दो हो गए। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप एंड कीप आर। ऑप्शन ए सिमिली, बी मेटाफर, सी राइमिंग एंड डी अल्टरनेटिव। सिमिली किसको कहते हैं? जब दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है। तो उसे सिमिली कहते हैं। मेटाफर किसे कहते हैं? जब एक चीज को सीधे दूसरे का रूप दे दिया जाए।
उसे मेटाफर कहते हैं। राइमिंग क्या होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे, जिनकी एंडिंग साउंड एक जैसी निकलती है। और अल्टरनेटिव क्या होता है? एक चीज का कोई दूसरा विकल्प या ऑप्शन जिसे हम कहते हैं वो अल्टरनेटिव होता है। तो डीप और कीप इनके एंडिंग साउंड सेम कर रही है, तो ये होगा राइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। हमारे सामने 4 विकल्प हैं। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसमें इंक्लूड होता है बर्थ, डेथ, इनकम। एंड एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। और जीनोलॉजी का मतलब होता है वंशावली। तो हमारे क्वेश्चन में बात कही जा रही है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की, जो कि है ऑप्शन ए, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज आर केप्ट इन ऑप्शन ए, अ पेंट्री, ऑप्शन बी, अ नर्सरी, ऑप्शन सी, एन अपायरी, एंड ऑप्शन डी, एन एक्वेरियम। पेंट्री हम रसोई भंडार भी कह सकते हैं इसको, जहां पर खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं। नर्सरी किसे कहते हैं? अ प्लेस वेयर young plants and trees are grown or for sale purpose. And अपायरे मतलब मधुमक्खी को जहां पाला जाता है। एक्वेरियम में मछलियों को पाला जाता है। और बीज जो है, मधुमक्खी को बीज कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और एक ऐसा ही होता है एक और वर्ड, अवायरे। इसका मतलब होता है चिड़ियों के रहने की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The idiom green-eyed monster means option A, to be jealous, option B, to be sick, option C, to be angry, and option D, to be blind. तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का यूज जो है जलन की भावना या ईर्ष्या की भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब कोई दूसरे की सफलता या से देखकर या सुख को देखकर ईर्ष्या करता है तो कहा जाता है उसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, टू बी जेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द विजिटर्स वर शोन द न्यूबॉर्न बाय द विमेन। इसका रूल आपको पता ही है, अगर वर्ब पैसिव में आ रहा है तो हमारा जो एक्टिव है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगा, पास्ट में यूज होगा। तो यहाँ पर वॉज आ रहा है जो इनकरेक्ट है। हैज शोन भी नहीं हो सकता, शोड, और यहाँ पर माइट हैव शोन। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। द विमेन शोड द विजिटर्स द न्यूबॉर्न। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना एग्जाम में, इससे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपका करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट
or indirect speech, out of the four, choose the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech. Only money is required to make you happy, she said to me. यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है जिसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर इज है तो इसका वॉज हो जाएगा। वॉज कहाँ है देखते हैं, वॉज या वर दोनों में से कुछ एक होगा। तो वर यहाँ है, यहाँ वॉज है, यहाँ हैव बीन यूज किया है, नहीं हो सकता। यहाँ पर इज का इज ही यूज किया है तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से देखते हैं। शी टोल्ड मी दैट दोनों जगह है। ओनली यू वर रिक्वायर्ड, ओनली यू की तो बात ही नहीं कही गई है, मनी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो यूं कहाँ से आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। शी टोल्ड मी दैट ओनली मनी वॉज रिक्वायर्ड टू मेक मी हैप्पी। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।